गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज गुप्ता। मैं यूपी वाराणसी और देवरिया के नाम से जाना जाता हूं और डीएक्सन में एक्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड के पद पे हूं। डीएक्सन में 7 से ज्यादा विदेश यात्राएं और कंपनी पर 3 उधार विदेश यात्राएं मेरी पड़ी हुई हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। डीएक्सन ने एक जो नया जीवन होता है वो मुझे दिया है, लेकिन आज मेरा दिन नहीं है। आज जिनका दिन है उनके विषय में आपको मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी छत्र छाया में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनका उंगली के मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान दिया, सीखा, समझा और यहाँ पर हमने जीवन की उन खुशियों को हासिल किया जिन खुशियों की कल्पना बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है। तो मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। उसमें पहला नाम प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का है। जब से उन लोगों का मार्गदर्शन मेरे जीवन में आया है, उन लोगों का छत्र छाया मेरे ऊपर पड़ा है, तब से एक शानदार तरीके से सब कुछ हो रहा है। और एजुकेशन जो कहते हैं ना कि लाइफ में एक एजुकेशन का पार्ट होता है जो सतत चलते रहना चाहिए। एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। केवल स्कूल में हमने जो क्लास पढ़ लिया उसके बाद से फिर पढ़ाई के बाद से ऐसा नहीं है कि फिर हमको रुक जाना है। एजुकेशन में लाइफ टाइम जुड़े रहना है। हमको 70 साल में भी पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नए नए पैटर्न हमेशा जिंदगी में आते रहते हैं, वहां से पढ़। तो एजुकेशन जब मेरी जिंदगी में आया तो मैंने पैसे का महत्व समझा, मार्केटिंग और बाजार व्यवस्था को समझा और समझने के बाद मैंने अच्छा करना शुरू किया। उसमें एक नाम अग्रवाल सर का है जो जबरदस्त प्रेरणा मिलती है और लगातार मुझे वहां से एक हिम्मत, हौसला और मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अग्रवाल सर का। पैर छू के प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। एक नाम राम आशीष गुप्ता सर का, जो हम लोगों को जगह जगह के और एक समझ लीजिए कि लगातार हम लोगों को एजुकेट करने के हमारे ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही मैं मेरे स्पॉन्सर अजीत श्रीवास्तव और विप्लव भद्रा सर, बीके गुप्ता सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन लोगों ने एक ऐसी शानदार इंडस्ट्री में मुझे मुझे लाने का काम किया जिसने मेरी जिंदगी, जो जीरो से हीरो बनने वाली जो बात होती है, वो मुझे यहाँ पर जो है मिला। तो साथ ही ये मेरा परिचय था। आज चूंकि एक नाम जो है किसी भी इंडस्ट्री में, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री में कोई कामयाब जब नाम होता है एक तो उसका, उस जिले का भी, उस स्टेट का भी नाम उसके साथ साथ में जुड़ जाता है। तो बिहार का जो नाम कभी कभी आता है तो उसमें एक नाम आता है रोशन सर। तो रोशन सर से हम लोग काफी प्रभावित रहते हैं। बहुत बार संजोग से मिलने का मौका मिला है और जब भी मौका मिला है मिलने का, इस उम्र में इतनी एनर्जी जो फ्लो होती है और इतना कॉन्फिडेंस जो मैं देखता हूँ रोशन सर के अंदर, वो आज के युवकों में देखने को नहीं मिलता है। वो 10, 20, 30 हजार की नौकरी में परेशान रहते हैं। ज्यादातर लोगों का तो कार का सपना भी नहीं होता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि रोशन सर ने अभी शादी नहीं की है। इस उम्र में आके एक बैचलर और 3 गाड़ियां, एक के बाद चरपहिया, एक के बाद दूसरी 4 व्हीलर, दूसरे के बाद तीसरी 4 व्हीलर, ऐसे लगातार एक सिस्टम चल रहा है। अब कितना अच्छा होगा अगर एक जो बैचलर है, जिनकी शादी तक नहीं हुई है, और वो आए और उनकी जिंदगी में एक चरपहिया, फिर दूसरी चरपहिया, फिर तीसरी चरपहिया एक्सचेंज होती रहे, लगातार एक से अपडेट होता रहे। शानदार इनकम, विदेश घूमने का मौका, ये उन लोगों के लिए शानदार उदाहरण है जो लोग 15,000, 10,000, 20,000 नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। उससे ज्यादा कहीं जाके यहाँ पे कमाया जा सकता है। इसका उदाहरण एक से एक उदाहरण है, उसमें एक रोशन सर भी है। मुझे तो काफी प्रेरणा मिलती है। नाम जैसा है वैसा ही आपका काम भी है। और मैंने लगातार बहुत सारी आपके मीटिंग, ट्रेनिंग देखा है। मुझे कुछ ना कुछ, मेरे ज्ञान में कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। तो इसके लिए मैं रोशन सर को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि सर आपके मीटिंग ट्रेनिंग से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरा ग्रुप भी बहुत कुछ सीखता है।
आज कम से कम मेरे ग्रुप में कम से कम संख्या भी होगी तो 500 से ज्यादा मेरे ग्रुप में जो लोग जुड़ेंगे। हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से इसका प्रमोशन भी किया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, इस समय डबल डायमंड है, लगातार विदेश यात्रा क्वालिफाई कर रहे हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो इसी बात पर डिपेंड है कि जब हम मार्केट जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जब करना शुरू करते हैं, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे हम पॉजिटिव क्या चीजें निकाल सकते हैं, उसी पर आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, मैं भी सुनने के लिए, देखिए मैं ईयरफोन लगा के पूरी तरह से मैं रेडी हूँ। तो मुझे कहीं भटकना नहीं है और मुझे इस काम को और अच्छे से करना है। इसलिए रोशन सर से सीखने के लिए मैं रेडी हूँ एकदम बिल्कुल से। आप जहाँ भी रेडी हो जाइए और सारे काम भी किनारे रख दीजिए, 1 घंटे बाद अपने काम को निपटा लीजिएगा। मैं वेलकम करना चाहता हूँ रोशन सर को, कि रोशन सर आए और एकदम ऐसा जादू मार दें, ऐसा जादू मार दें कि भारत के सारे कुमारों का कल्याण हो जाए। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, और इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं रोशन कुमार, औरंगाबाद बिहार से, और आप सभी यूट्यूब चैनल पर आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर क्या होता है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं या हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब फील्ड में जाता है तो उसको बहुत तरह का परेशानी होता है, बहुत तरह का लोग सवाल करता है उसको, और वो सवाल के माया जाल में ऐसा फंसता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि हम गलत जगह पर, जबकि वो दुनिया का सबसे बेस्ट जगह पर है, लेकिन सवाल का सही उत्तर नहीं देने आने के कारण क्या होता है, उसको लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए। माय डियर फ्रेंड, आज मैं कुछ सवालों का उत्तर आपको दूंगा, कुछ सवालों का उत्तर आपको आज बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपको आज कुछ सवालों का उत्तर मिलेगा। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, डॉक्टर रंजन सर, साथ में डॉक्टर लीन सियोजिन सर, और साथ में हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई तरह का सवाल हमारे साथ आता है और कई तरह का सवाल से टकराव होता है, और इस टकराव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूट के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस टकराव में टकरा करके अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों तरह के आदमी देखने को मिलेगा। लेकिन आज आपको कमजोर होने का दिन नहीं है दोस्त, आज आपको ये सोचने का दिन है कि उस सवाल का आंसर हम क्या दे सकते हैं। तो कुछ सवालों का मैंने बनाया यहाँ पे आंसर, आप देख सकते हैं। वहां क्या आता है? सबसे पहले नो। आप किसी को प्लान दिखाइए, किसी को मीटिंग के लिए बुलाइए, किसी को प्रोडक्ट देने जाइए, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कुछ भी बताने जाइए, तो सीधा एक लाइन में क्या बोल देता है? नो। नो का मतलब लोग समझते हैं कि ना। माय डियर फ्रेंड, नो का मतलब ना नहीं होता है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर इसका सही मायने में अर्थ देखा जाए तो ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये बोलता है कि आप आगे बढ़िए, रुकिए मत वहीं पर, आप आगे बढ़िए। हम लोग क्या करते थे कि बहुत सारा आदमी आता था हमारे पास, हम लोग बहुत आदमी को प्लान दिखाते थे। प्लान दिखाने के दौरान क्या होता था कि प्लान दिखा दी उसको, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती सुनाते थे, बैठ के सुनिए। वो पहले ही बोलता था मुझे लेना नहीं है, वो बोलता था मुझे जुड़ना भी नहीं है। हम बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बैठिए और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए। तो उस समझ वो पहले ही ऑब्जेक्शन दे दिया कि लेना नहीं है, जुड़ना नहीं है, और फिर तू बैठ के सुन रहा है और मैं उसको दिखा रहा हूँ प्लान। तो दिखाने के बाद 2 घंटा 3 घंटा के बाद मुझे पूछता था कि बताइए कि आपको मैं पहले ही बता दिया कि मैं न जुड़ूंगा ना मैं प्रोडक्ट लूंगा, फिर भी आप हमको क्यों बता रहे हैं?
फिर भी आप हमको क्यों 2 घंटा 3 घंटा आप मेरे पीछे अपना समय क्यों व्यर्थ किए? तो मेरा सिंपल जवाब होता था, ये जवाब मैंने सीखा था अग्रवाल सर से। सिंपल जवाब मेरा क्या होता था कि मुझे सीखने के लिए प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है, लोगों को कैसे जुड़ाना है, इस सारा चीज सीखने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए हमको एगो आदमी चाहिए। हम किसी जानवर के सामने बैठा करके उसको नहीं समझा सकते हैं, हमको एक आदमी चाहिए। और वो आदमी हमको आप मिल गए। आप पर मैंने क्या किया? मैंने आप पर प्रैक्टिस किया। तो दोस्त, आपको कोई ना बोलता है, घबराइए मत, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। लेगा तो ठीक, नहीं लेगा तो भी ठीक, ले लिया तो बढ़िया बात है, नहीं लिया तो आपका प्रैक्टिस हो गया। इसीलिए कोई आदमी जब ना बोले ना तो उससे प्यार करना सीखिए, ना से घबराइए मत। ना नहीं है तो हाँ में बदलेगा। प्रैक्टिस कीजिए किस चीज का, उसको बताते जाइए, वो लेगा नहीं लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक आदमी चाहिए ना। आप कुत्ता के सामने बैठा के तो हम प्लान नहीं दिखा सकते उसको तो समझ में नहीं आएगा। एक आदमी चाहिए, और वो आदमी जो ना बोला है वही है वो आदमी जिसके रास्ते पर, जिसको बता करके मेरा प्रैक्टिस होगा। एक बात हमेशा याद रखे, जितना ज्यादा ना सुनने को मिलेगा ना, आप उतनी आगे बढ़ते चले जाएंगे। ना ही रोड है, रोड जो है वो ना से ही हो करके गुजरता है। जितना ज्यादा ना सुनेंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको वहां से बैक नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। घबराना नहीं है, बताते जाना है, बताते जाना है, बताते जाना है। इस सब का प्रैक्टिस होगा और इससे आपको बताने में निखार पैदा होगा। बताने की जो कला है वो आपका अच्छा होते चला जाएगा। अब क्या होता है, कोई आदमी को जब ना बोलता है ना कोई आदमी, तो घबरा जाता है। जैसे आप इस तेल चट्टा को देखिए, इसके बारे में क्या है, फियर ऑफ नो इज लाइक अ फियर ऑफ कॉकरोच। ये तेल चट्टा जो है, ये आदमी जो है, ये जो जानवर है, इससे कोई किसी का नुकसान नहीं करता। ये खाली देखने में बुरा लगता है, लेकिन ये किसी का नुकसान नहीं करता है। लेकिन लोग इससे कितना डरते हैं। आज अगर तेल चट्टा आ जाए तो सब चिल्लाने, अरे तेल चट्टा आ गया, तेल चट्टा आ गया, सब चिल्लाने लगेंगे, भागने लगते हैं, तेल चट्टा आ गया। लेकिन आज तक ये तेल चट्टा किसको नुकसान किया है? किसी को नहीं नुकसान किया है। तो आप ना इसी तरह का होता है, ना खाली देखने में डर लगता है, उससे नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। ना से कभी भी नहीं डरना है। आप जोर से बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? आप जोर से बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। आप चिल्ला चिल्ला के ना बोलिएगा, मेरा टाई तो हिलबे नहीं करेगा आपके ना से। आप बोल के देख लीजिए, आप जोर से चिल्लाइए, टाई नहीं हिलेगा, शर्ट नहीं हिलने वाला है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई ना बोल देता है, वो अपना कैरियर को चौपट कर लेते हैं। उसके चक्कर में आकर के अपना बना बनाया कैरियर, अपना अच्छा कैरियर जो उनको मिल गया है, उस कैरियर को अपना बर्बाद करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस ना से कभी मत डरिए। ये ना ही आपको आगे लेकर के जाएगा। इस दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं, हर आदमी ने ना सुना है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो हमारे कंपनी के सीईओ दातु डॉक्टर लिम सियोजिन हो, चाहे वो हमारे गुरु विश्व गुरु प्रोफेसर के वसुपाल्या हो, कोई भी हो, हर आदमी की शुरुआत जो हुई है वो ना से हुई है। आप इन लोगों को देख करके देखिए ध्यान से कि इन लोगों के जीवन में ना आने पर इन लोग क्या किए। इन लोग पीछे मुड़ गए कि आगे बढ़ गए? अगर ये लोग पीछे मुड़ गए होते तो आज एग्जाम्पल मैं नहीं दिखा पाता। ये लोग क्या किए, ये लोग आगे बढ़े, लड़े, आखिर ना क्यों आ रहा है, इसको हैंडल कैसे करना है, हैंडल करने के लिए सीखते गए। धीरे धीरे क्या होगा, आज ये लोग सफल हो गए। तो आपको इस शुरुआत में ना आएगा, शुरू में आएगा ना, धीरे धीरे आपका रेशियो जो है ठीक होते चला जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा जब आप सफल होंगे तो आपकी भी तस्वीर इन लोगों के साथ लगेगी। तो ना से कभी भी मत घबराना। ना जो होता है ये निराशा का कारण नहीं होना चाहिए दोस्त, कब भी नहीं होना चाहिए। कोई ना बोल दिया, अब आपका मुंह जो है एकदम उदास हो गया, आप एकदम शौक हो गए, शौक आकर के घरे बैठे हैं, कभी नहीं। ये निराशा का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई आदमी अगर आपको ना बोलता है तो ये आपकी जोश का और आपको आगे बढ़ने का कारण होना चाहिए। हमेशा याद रखिए इसको।
हमेशा अपनी जोश को बढ़ा के रखिए। कोई अगर ना बोलता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये निराशा होने का जरूरत नहीं है। कई तरह का सवाल आता है, एक तो ना आता है, ना में कई तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे बहुत कॉमन सवाल है, पैसा नहीं है, ये सवाल आता है। जिसको भी बताने जाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बिजनेस के बारे में बताइए, क्या बोलता है? पैसा नहीं है। दोनों जब खाली दिखा दिया, पैसा नहीं है। दोस्त एक बात समझिए, पैसा नहीं है, ये जो सवाल आता है ना, इस सवाल आने के कई रीजन होते हैं, जिसमें कुछ रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या उनके पास सचमुच में पैसे नहीं है? हो सकता है। अगर कोई बोलता है कि पैसा नहीं है, हो सकता है उसके पास सही में पैसा नहीं है, या फिर वो आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। जो आप बता रहे हैं उसमें विश्वास नहीं झलक रहा है, या फिर और भी कारण हो सकता है, वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। जो आप समझाने की कोशिश किए हैं वो नहीं समझ पा रहा है, या फिर उसको जो चाहिए वो आप नहीं दिखा पा रहे हैं। मतलब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को नीड एनालिसिस अच्छे से नहीं किया, यानी जो उसको चाहिए उस बात आप नहीं बता पा रहे हैं। और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, और भी कई कारण ऐसे होते हैं जिसे वो बताना नहीं चाहता है, और जिनके कारण वो क्या करता है, वो पैसा का बहाना बना रहा है। तो इस तरह का बहाना आपको मिलता है, तो ये रीजन है, पैसा नहीं है, इसका इस तरह का रीजन होता है। अब जरा ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा? ऐसी स्थिति में उस नया व्यक्ति से सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछना है? सवाल ये पूछना है कि दोस्त, क्या यही एकलौता कारण है जिसके कारण आप डीएक्स में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या और कोई दूसरा कारण है? सिंपल। अगर आपको बोलता है कि पैसा नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं, क्या यही एकलौता एक कारण है जिसके कारण आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? यहां ध्यान देने की बात एक चीज जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्लान दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या प्लान दिखाना है, इसको हमेशा याद रखिए। 3 स्टेप में 87,000 रुपया महीना का प्लान, और 5 स्टेप में 18,81,000 रुपया का प्लान ही दिखाना है। दूसरा कोई प्लान मत दिखाइए। एक नया आदमी को यही प्लान दिखाइए। पहला बार उसका यही प्लान उसके नजर के सामने आना है, ताकि उसके दिमाग में घुस जाए कि हमको क्या करना पड़ेगा 87,000 कमाने के लिए और 18,81,000 रुपया कमाने के लिए। अब अगर इसके बाद आप उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? आपके बच्चे हैं, हर घर में बच्चे होते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो आप उनसे एक चीज पूछ सकते हैं कि आज वो बच्चा छोटा है, कल वो बच्चे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद वो बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, मेडिकल की तैयारी करने के लिए वो आपसे मोटा रकम मांगेगा, उसको मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी। आज आपका बच्चा छोटा है, आज आपको पैसा की जरूरत कम पड़ रही होगी, लेकिन कल आपके बच्चे को जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना होगा, उस समय उसको मोटा पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप ये बताइए दोस्त कि यदि आज आपके पास पैसा नहीं है, कल आपके बच्चे का कैरियर बनाने के लिए आपके पास पैसे कैसे होंगे? उस समय आप अपने बच्चे को क्या बोलेंगे? पैसे नहीं है, क्या बोल सकते हैं आप? दोस्त, आप इतने मेहनती इंसान हैं, ये बात उसको जरूर बताइए कि आप इतना मेहनत करते हैं, आपका सोच इतना बढ़िया है, लेकिन इतना अच्छा सोच और इतनी अच्छी मेहनत होने के बावजूद भी आपके पास पैसे नहीं हैं। कभी मेरे पास भी समस्या थी, कभी यही समस्या, पैसा नहीं है समस्या, मेरे पास भी था, लेकिन मेरे सीनियर ने, मेरे गुरु ने समझाया पैसा क्यों नहीं है, पैसा नहीं रहने के पीछे कारण क्या है। तो दोस्त, हर हिसाब का एक फार्मूला होता है, बिना फार्मूला का कोई हिसाब नहीं होता है। कोई भी हिसाब है उसको सोल्व करना है, कोई ना कोई फार्मूला होता है, उसी फार्मूला के हिसाब से उसको सोल्व किया जाता है और उस तरीके से किया जाता है। इसी तरह से पैसा कमाने का भी एक फार्मूला होता है। पैसा कमाने का फार्मूला क्या है? तो पैसा कमाने का फार्मूला अगर आप समझ जाएंगे तो आपके पास जीवन में कभी भी पैसा का कमी नहीं होगा। आज जिनके पास भी पैसा है वो इस फार्मूला को समझ चुके हैं, वो इस तरीका को जानते हैं और वो इस फार्मूला पर काम करते हैं, और उसका नतीजा है कि आज उनके पास पैसे हैं। पैसा कमाने का तरीका क्या है?
पैसा कमाने का एक तरीका है मजदूरी करना। अब आप जरा देखिए क्यों पैसा नहीं है आपके पास, आपको समझ में आ जाएगा। पैसा कमाने का पहला तरीका है मजदूरी करना। एक मजदूर क्या करता है? एक मजदूर को पैसा कमाने का जो फॉर्मूला है वो है समय बराबर पैसा। समय लिमिट है। अब लिमिट चीज से पैसा कमाएगा तो वो कभी भी लिमिट ही पैसा आएगा, अनलिमिट पैसा नहीं आएगा, क्योंकि 24 घंटा ही होता है और उस 24 घंटा में वो खूब करेगा तो 8 घंटा 10 घंटा काम करेगा, उतना ही देर का उसको पैसा मिलेगा। तो ये आदमी कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, इसके पास हमेशा पैसा की कमी रहेगी। दूसरा रास्ता है नौकरी करना, जॉब करना। जॉब में क्या करना पड़ता है? जॉब का पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है? समय भी देना पड़ेगा और समय के साथ योग्यता। आप कितना पढ़े हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा आएगा। लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात एक चीज है कि यह समय बेच के पैसा कमाया जा रहा है, और समय बेच के पैसा कमाना मतलब समय लिमिट है, और लिमिट से पैसा कमाइएगा तो कभी भी अनलिमिट पैसा नहीं आएगा, हमेशा पैसा का शॉर्टेज रहेगा। तीसरा रास्ता क्या है? रोजगार। रोजगार कई तरह का होता है। रोड पर बैठ के बेचने वाला, मेडिकल दुकान हो गया, चाहे किराना दुकान हो गया या शोरूम हो गया, ये सब रोजगार में आता है। रोजगार की कैसे आता है पैसा? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला, इसमें पूंजी भी लगता है, इसमें आपकी कुशलता भी लगती है, और इसमें भी आपको समय देना पड़ता है, तब जाकर के आपको पैसा मिलता है। यानी यहां भी समय बेचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, जहां जहां समय बेचने से पैसा आता है आपको कभी भी अनलिमिटेड पैसा नहीं आएगा, लिमिट पैसा आएगा, और लिमिट पैसा से फिर आपको वही समस्या खड़ा रहेगा, आपके पास पैसा नहीं है। इन लोगों से मिलिए, ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये भी एक रास्ता है पैसा कमाने का। बिजनेस में पैसा कैसे आता है? बिजनेस में पैसा कमाने का जो फॉर्मूला है वो है सिस्टम की ताकत से कमाई। यहाँ सिस्टम बनाना पड़ता है, यहाँ लोग सिस्टम को निर्माण करते हैं। यहाँ पर समय बेच के पैसा नहीं कमाते हैं ये लोग सिस्टम की ताकत से कमाते हैं, और सिस्टम की ताकत अनलिमिट होती है, असीमित होती है, और असीमित ताकत से असीमित पैसा बनाते हैं ये लोग। अब आप जरा खुद से सोचिए कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है। दोस्त, आप समय बेच के जब तक पैसा कमाते रहेंगे आपके पास हमेशा पैसा की कमी बना रहेगा। सिस्टम की ताकत अगर एक बार लगा दिए तो आपके पास पैसा की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए, बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा कि बिजनेस में ही पैसा है। पैसा कहाँ है? बिजनेस में। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए। सबसे पहला पूंजी। पूंजी बहुत ज्यादा होना चाहिए। छोटा मोटा पूंजी में बिजनेस नहीं होता है, पूंजी बहुत ज्यादा चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए। उस क्षेत्र के जो बिजनेस करना चाहते हैं उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। लेकिन आप जरा सोचिए कि आपके पास बहुत बड़ा पूंजी है, आपके पास सिस्टम की जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर पैसा की कमी बनी रहेगी। तब क्या करें सर? लेकिन एक रास्ता है। वो क्या है रास्ता? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस, दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस, दुनिया में बेरोजगारों को खत्म करने वाला बिजनेस। बहुत सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं, सबको रास्ता निकाला जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे खूबसूरत बिजनेस है। क्या खूबसूरत बिजनेस, इसकी खूबी देखिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, पूंजी बहुत कम, ना बराबर। ट्रेनिंग प्लस सिस्टम, आपको जानकारी लेना है, जानकारी के लिए डीएक्शन आरबीसी सिस्टम आपके साथ है। दोनों चीज आपको मिल गया, पूंजी लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा, और सीखने के लिए आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम आपके हाथ में है, डीएक्शन आरबीसी सिस्टम। रोज शाम को 7 बजे आ जाइए, एक पैसा खर्चा नहीं होता है। सिस्टम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी फ्री में, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप यूट्यूब पर अभी बैठ के देख रहे होंगे, आपको एक पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में देखिएगा, फ्री में आपको नॉलेज मिलेगा। तो एकमात्र रास्ता है दोस्त, अगर इस रास्ते से चलेंगे तो आपके पास जीवन में कभी भी पैसा का शॉर्टेज नहीं होगा। जब मुझे ये सब कुछ मालूम हुआ तब मुझे समझ में आया कि हम जैसे लोगों के लिए बड़ा पैसा कमाने का केवल एकमात्र यही तरीका है, और इसी तरीका को अपना करके जब काम कर रहे हैं तो आज मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इस पॉल को हैंडल कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करके आप अपना लोगों को बता सकते हैं।
दूसरा क्या सवाल आता है, ये बड़ा कॉमन सवाल है, किसी को टालना है ना तो एक लाइन में बोल दीजिए मेरे पास टाइम नहीं है। कोई आप समझाया, आप बोल दीजिए मेरे पास समय नहीं है। आप हमेशा ये चीज गौर कीजिए कि ये आदमी बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, ये बात पहले चेक कीजिए, ये बहाना मार रहा है कि समस्या है इसके पास। अगर ये बहाना है तब तो गड़बड़ है, और ये समस्या है तो समय नहीं है। इनसे एक सवाल पूछे कि आपके पास समय क्यों नहीं है। दोस्त, आखिर समय जा कहां रहा है? तो आजकल के आदमी का समय जो है ना वो पैसा कमाने में ही जा रहा है कहीं ना कहीं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप समय बेचकर पैसा कमाते रहेंगे तो जिंदगी में हमेशा समय की कमी बनी रहेगी। इसलिए समय बेचकर पैसा कमाना बंद कीजिए, तरीका से पैसा कमाना सीखिए। समय नहीं है, ये कांट आपके पैर में घुस चुका है, तो एक कांट अगर पैर में घुस गया है तो उपाय क्या है, एक दूसरा कांट उसी पैर में घुसाना पड़ेगा। इसलिए उस कांट को निकालने के लिए, यानी समय का कमी है, समय नहीं है, तो आपको रोज 1 घंटा 2 घंटा रोज देना पड़ेगा। जब आप रोज 1 घंटा 2 घंटा देंगे तब क्या होगा कि आपके जीवन में समय ही समय होगा। आने वाला टाइम में आपके पास समय ही समय होगा, जिससे आप अपने बच्चों के साथ घूम सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठ बात कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, हमको समय को खरीदना सीखना होगा, और समय खरीदने के लिए पैसा चाहिए। आज जितना भी लोग समय खरीद रहे हैं, जाके देखिए दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कहीं भी जाइए, बड़े बड़े फैक्ट्री जहां खुला हुआ है, मालिक क्या करता है, वर्कर को खरीद लिया है। उसके फैक्ट्री में 50-100 वर्कर हैं, 100 वर्कर 8 घंटा भी खट रहे हैं, तो उस 8 घंटे का पेमेंट कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है। 100 वर्कर को खरीदा है कौन, मालिक। समय को खरीद लिया, अब सब वर्कर 8 घंटा काम कर रहा है, वर्कर को मिलेगा 8 घंटा का पैसा, मालिक को मिलेगा 800 घंटा का पैसा। खेल को समझिए, मालिक ज्यादा पैसा मिलेगा, वर्कर को कम पैसा मिलेगा, कारण वो समय बेच रहा है इसलिए उसको कम पैसा मिलेगा, मालिक समय खरीद लिया इसलिए उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो समय खरीदने के लिए आपके पास उतना पैसा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, डी एक्शन सिस्टम को अपनाइए। डी एक्शन सिस्टम में आप जितने लोगों को लाते हैं और रोज 1 घंटा भी सब आप काम करते हैं अपने लिए, तो आज आप अकेले 1 घंटा काम कर रहे हैं, 1 साल बाद आपके पास लोगों की संख्या अगर 100 भी हो गई, तो आप सोच के देखिए कि अगर 1 घंटा भी काम होगा तो प्रतिदिन आपके लिए 100 घंटा रोज काम होगा, यानी समय का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब 100 घंटा रोज काम होगा, महीना में 3000 घंटा काम होगा, यानी आपको जो पैसा आएगा वो 3000 घंटा का पैसा आएगा। सोच के देखिए कितना बड़ा पावर है आपके पास। समय इसलिए नहीं है, आज समय चाहिए तो ये करना सीख जाइए। कई लोगों का सवाल आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, किसी को बताइए तो तुरंत बोल देगा प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। माय डियर फ्रेंड, देखिए एक बात समझिए, दुनिया में कोई भी चीज महंगा सस्ता नहीं होता, कोई भी महंगा सस्ता नहीं होता। जिसके जेब में 5 रुपया नहीं है उसके लिए 5 रुपया का सामान महंगा है, और जिसके जेब में 5000 रुपया है उसके लिए 5 रुपया का सामान महंगा नहीं है। तो एक बात तो दिमाग में खूब बढ़िया से डाल लीजिए कि अगर कोई बोलता है कि प्रोडक्ट महंगा है, इसका मतलब है या तो इसके पास पैसा नहीं, सिंपल सा बात है, प्रोडक्ट महंगा सस्ता कुछ नहीं हुआ, तो इसके पास पैसा नहीं है इसलिए बोल रहा है प्रोडक्ट महंगा है। उसको बोलिए कि भैया आप आइए मेरे साथ, मेरा मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, या मेरी बात को समझिए, सुनिए, और जब सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, तो आपको इस प्रोडक्ट को जो महंगा आप बोल रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप खुद बोलिएगा कि ये प्रोडक्ट तो हम फ्री में पाते हैं। खैर, एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि अच्छी चीज सस्ती नहीं होती, कभी नहीं होती। अब नैनो गाड़ी लीजिएगा और एक तरफ मर्सिडीज गाड़ी लीजिएगा, आप मर्सिडीज को बोलिएगा बहुत महंगा है, तो महंगा क्यों है, अच्छी चीज है। कभी भी अच्छी चीज सस्ती नहीं होती है, इस बात को हमेशा समझिए। आज आप पैसा कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, कल आप 1 लाख रुपया कमाने लगेंगे, तो 1 लाख कमाएंगे तो क्या खाएंगे, उसी तरह के क्वालिटी का चीज खाएंगे नहीं, आपकी खाने की क्वालिटी बदल जाएगी, आपको पहनने की क्वालिटी बदल जाएगी। आज आप 100 रुपए का कपड़ा पहन रहे हैं, 1 लाख रुपया आने लगेगा तो हो सकता है आप 1000 का कपड़ा पहनना शुरू करेंगे, 2000 का कपड़ा पहनना शुरू कर देंगे। क्या हुआ, वो भी तो कपड़ा ही है ना, तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, डी एक्शन का प्रोडक्ट अगर कोई बोलता है कि महंगा है, आप साफ बोलिए अच्छी चीज सस्ती नहीं होती, सिंपल चीज समझिए। ये महंगा है इसका मतलब है अगर इसमें दाम लग रहा है तो इसकी खासियत भी है, बिना खासियत के दाम नहीं लग रहा है।
कई लोग क्या बोलते हैं, सब सफल क्यों नहीं होते हैं? कई लोगों का ये भी सवाल आता है, बताने जाइए तो बोलेंगे हर आदमी इसमें सफल क्यों नहीं होता है। दोस्त, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं सब सफल नहीं होते। जो ईमानदारी से सिस्टम के साथ जो बताया जाए, जो वही कर सकता है, वही आदमी सफल होता है। इस बात से कभी मत घबराइए, कोई बोल दे अगर तो आपको कभी भी घबराने, हम पलट के जवाब दीजिए कि जो सिस्टम के साथ चलेगा, जो अपलाइन बताएगा, उस रास्ते पर चलेगा, निश्चित रूप से वो आदमी सफल होगा। और सब सफल तो दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं होते। कोई आदमी एग्जाम दे रहा रेलवे का, सबके सबका नौकरी हो जाता है? नहीं होता है। क्यों? जो ईमानदारी से सब कुछ करेगा उसी को होगा, जो ईमानदारी से सब कुछ नहीं करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों के सवाल आते हैं, खास करके लेडीज लोग के साथ ही घटना ज्यादा घटता है। क्या बोलते हैं लोग, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। पहले ही से वो समझ जाते हैं कि हमारे घर की जो औरत है वो केवल खाना बना सकती है, बस, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हर पुरुष को लगता है उसके घर की औरत बहुत कमजोर है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। आप भी ट्राई करके देख लीजिएगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर की महिलाएं को अगर खेला समझ में आ गया ना, तो आप पूरी जिंदगी में जितना कमाए होंगे वो 2-3 साल में उतना कमा के दिखा देगी। क्यों? यहां पर किसके बस की बात है? ये डीएक्शन बिजनेस करना किसके बस की बात है? ये सिर्फ और सिर्फ केवल उनके बस की बात है जो अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप जवाब दीजिए उनको कि जो सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, ये उन्हीं के बस की बात है, फालतू लोगों के बस की बात नहीं है। और भी सवाल आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में फेल हो गए। ऐसा भी सवाल आता है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में फेल हो गए। आप उनको पलट के जवाब दीजिए कि मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में कामयाब हो गए। दोस्त, एक बात याद रखिए, आप फेलुअर को याद रखें नाम लिस्ट, और अगर आप उन्हीं को देखेंगे तो आप पक्का फेल कर जाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो जो सफल हुआ है उसको देखिए। क्यों? क्योंकि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, डूबते सूरज को देखकर लोग अपने घर के दरवाजे तक बंद कर लेते हैं। इसलिए उगता हुआ सूरज जो सफल है उसको देखिए। कई लोग बोलते हैं क्या ये चैन बनाने का काम है, आदमी जोड़ने का काम है? अब उनको आदमी जोड़ने से नफरत है, अब इस तरह का सवाल उत्पन्न करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दुनिया का हर संगठन चैन से ही बना हुआ है, बिना चैन का कुछ होबे नहीं करेगा। आज भारत का प्राइम मिनिस्टर वो चाहेंगे अकेले पूरा इंडिया को संभाल लेंगे, है पॉसिबल? कभी नहीं कर सकते हैं। क्या किए वो? पीएम ऊपर में बैठे हैं, वो अपने हर राज्य में, हर स्टेट में एक वो सीएम बहाल कर दी। सीएम अगर चाहेंगे तो क्या पूरा स्टेट को संभाल सकते हैं? कभी नहीं। वो क्या किए, हर जिला में वो डीएम बहाल कर दिए, हर जिला में। औरंगाबाद का डीएम अलग, गया का डीएम अलग, अरवल का डीएम अलग, रोहतास का डीएम अलग, कैमूर का डीएम अलग, सब जिला का अलग अलग डीएम बना दिए। क्या डीएम चाहे तो पूरा जिला को देख लेगा? हाँ, संभव नहीं है। एसपी बहाल कर दिया। ये चैन नहीं है तो क्या है? एसपी क्या किया, दरोगा बहाल कर दिया, दरोगा सिपाही बहाल कर दिया। यानी आखिरी चैन कौन है? सिपाही, जो बेचारा रात भर कहाँ खड़ा है, ओवर ब्रिज के नीचे मिलेगा आपको और भी कहीं कहीं रोड पर मिलेगा आपको, बैठा हुआ रहेगा। असली जो है वो आदमी यहाँ है। सारा काम कौन कर रहा है? सिपाही। सिपाही खबर करेगा दरोगा को, एसपी को, डीएम को, सीएम को, पीएम को। ये चैन नहीं है तो क्या है? और सिपाही के नीचे कौन है पड़ा हुआ? चपरासी। अब आप बताइए कि क्या ये चैन नहीं है? कभी भी जिंदगी में चपरासी कभी पीएम बन सकता है? इस चैन में तो नहीं बन सकता है। लेकिन एक ऐसा चैन जहां पर अगर चाह जाए चपरासी भी, एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। आज जिसको 1000 नहीं आ रहा है, एक समय आएगा जब वो 10 लाख रुपया महीना कमा सकता है। एक बात याद रखिए, अगर आपको जिंदगी में चैन से जीना है तो चैन बनाना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी भर बेचैन रहना पड़ेगा। आप चैन नहीं बनाएंगे तो आप जिंदगी भर बेचैन रहेंगे। कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि बी एक्शन में इतना जल्दी पैसा कैसे आ सकता है? अब किसी को प्लान दिखाइए 3 स्टेप का,
बोलिए कि 3 स्टेप में आपको 1 लाख रुपया महीना आ सकता है, 5 स्टेप में 18 लाख रुपया महीना आ सकता है। वो आदमी एकदम अकबका जाता है, वो क्या बोलता है, ऐसा कैसा संभव है? अभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, मेरा पूरा आंख पर चश्मा चढ़ गया, मेरा बाल पक गया, मेरा बाल सब साफ हो गया, मैं आज तक अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख रुपया नहीं महीना कमा पाया। आप बोलते हैं कि डीएक्शन में केवल 3 स्टेप पूरा करने से उसको 1 लाख रुपया महीना आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये बात उसके दिमाग में या उसके बाद उसको हजम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं दोस्त, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्यों डीएक्शन में इतना जल्दी पैसा आ सकता है? उसके पीछे कारण क्या है? डीएक्शन में जो सिस्टम काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये इतना खतरनाक पावर होता है। इस पावर के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने बोला कि दुनिया का 8वां आश्चर्य, 8वां आश्चर्य है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे? आप जरा इसको देखिए। आज अगर आपको हम 1 रुपए दे रहे हैं, कल आपको डबल कर दिए, 1 का 2 कर दिए, 2 का 4 कर दिए, 4 का 8 कर दिए। आप जरा सोच के देखिए कि अगर आज 1 रुपया है और हर दिन अगर डबल हो जाए तो 31 दिन में आपका कितना पैसा हो जाएगा? कई लोगों को जिनको हिसाब किताब नहीं आइडिया है, वो क्या जवाब देते हैं? 62 रुपया हो जाएगा। 31 दिन में कितना हो जाएगा? 62 रुपया हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पावर कंपाउंडिंग क्या बताता है, सुनिए। मात्र 31वें दिन 1 अरब 7 करोड़ होगा। ये तो केवल डायरेक्ट फिगर लिखा हुआ है, अभी लाख में, हजार में, 100 में वो भी है, वो मैंने नहीं लिखा। 1 अरब 7 करोड़ रुपया हो जाएगा मात्र 31 दिन के अंदर। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है पावर कंपाउंडिंग। और यही सिस्टम काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, यही सिस्टम काम करता है डायरेक्ट सेलिंग में, यही सिस्टम काम करता है डीएक्शन में। इसीलिए यहां पर लोग जल्दी पैसा बना लेते हैं। पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी, कभी कभी आप लोग सुने होंगे, कभी कभी हम लोगों ने भी सुना है। कभी कभी मंदिर में गए, कोई दूध पिलाया, पता चला कि गणेश जी दूध पीने लगे। ले, अब जैसी मालूम हुआ गणेश जी दूध पीने लगे, अब ये बात तुरंत फैल गया। कहां फैला? अगल बगल में फैल गया। धीरे 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 क्या हुआ कि ये पूरा शहर में फैल गया, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं। पूरा जिला में फैल गया, पूरा स्टेट में फैल गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा इंडिया में फैल गया। कितना टाइम लगा? कुछ ही घंटों में ये फैल गया खबर। कैसे? ये खबर फैलने का कारण माउथ पब्लिसिटी। दुनिया में सबसे तेज गति से अगर किसी चीज को प्रचार कराना है तो वो माउथ पब्लिसिटी होता है, मुंह से बताने वाला। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं, बताते हैं, प्रोडक्ट खाते हैं, बताते हैं, माउथ पब्लिसिटी। हम लोग बहुत फास्ट, तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं ये माउथ पब्लिसिटी के कारण। कई लोगों के दिमाग में वो भ्रम बैठा हुआ रहता है, जब उनको बताइएगा ना उनके दिमाग में वो भ्रम घूमता रहता है। क्या? मेरे पास विकल्प है। उनके दिमाग में क्या रहता है कि मेरे पास विकल्प है। विकल्प के चक्कर में रहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये सवाल बोलते हैं, मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरे पास तो विकल्प है। मैं पूछता हूं आपसे, बताइए क्या आपके पास विकल्प है? उसमें ये सब है क्या? आजादी मिलेगी आपको, समय की, पैसों की आजादी मिलेगी, काम करने की आजादी है, बॉस से आजादी है, रॉयल्टी और खुद की पहचान पाने का अवसर है, दुआओं के साथ दौलत कमाने का अवसर है क्या? और जब ये सब नहीं है दोस्त, तो आइए यहाँ आपको ये सब कुछ मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। कई लोगों को बताइएगा ना तो वो तुरंत क्या जवाब देते हैं? दूसरों का फायदा। पता नहीं कितना फायदा, मेरा एक प्रोडक्ट ले लेंगे तो उनको बहुत फायदा हो जाएगा, हमको बहुत सारा फायदा हो जाएगा, इसलिए वो दूसरों का फायदा देखते हैं। एक बात और समझिए, हर काम में किसी न किसी का फायदा जुड़ा रहता है। बिना फायदा का इस दुनिया में कोई काम नहीं होता है। अगर किसी का फायदा नहीं होगा, क्या काम करेगा आदमी? आप याद कीजिए, सवेरे सवेरे जब आप उठते हैं, आपके घर में अखबार वाला आता है। अखबार वाला को फायदा नहीं होगा तो कहाँ आएगा आपके घर? ये फायदा है, यहाँ पर भी फायदा हो रहा है। आपके घर में दूध वाला आता है, कि दूध वाला का भी फायदा जुड़ा हुआ है, आपका भी फायदा जुड़ा हुआ है। वो आपको दूध दिया, उसके बदले में आपको पैसा दिए। या फिर आप सब्जी वाला से जाकर सब्जी खरीदते हैं आप, इसका भी फायदा है। हर आदमी का एक दूसरे से फायदा जुड़ा हुआ रहता है। अगर फायदा नहीं रहेगा तो काम भी नहीं हो सकता ना। कई लोग बोलते हैं मेरा तो नौकरी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम क्यों करें, हम क्यों इस बिजनेस को करें? माय डियर फ्रेंड,
पहले के राजा महाराजा के पास बड़े बड़े किला होते थे, और इस बड़े बड़े किला होने के बावजूद भी इन लोग क्या करते थे, एक गुप्त सुरंग बना के रखते थे। ये सुरंग काहे बनाते थे? इतना बड़ा राजा महाराजा जिसके पास इतना बड़ा बड़ा किला है, इन लोग इतना बड़ा बड़ा सुरंग बना क्यों रखते थे? इसलिए कि जब सारे रास्ते हमारे दुश्मन द्वारा बंद कर दिए जाएंगे, उस दिन हम इस सुरंग के रास्ते हम अपने परिवार के साथ बाहर निकल जाएंगे। उसी तरह से भगवान न करे कभी ऐसे आपके साथ हो। अगर आपका बिजनेस आज चल रहा है, आपका नौकरी आज चल रहा है, आज कोरोना में देख लीजिए कितने लोगों का नौकरी चला गया। जिसने सुरंग नहीं बनाया था क्या हुआ उनका हाल बेहाल है उनका। तो कहने का मतलब क्या है कि आज अगर आपका जॉब बिजनेस चल रहा है, अगर खुदा न खास भगवान न करे ऐसा दिन आए, अगर ये दोनों चीज आपका हाथ से चला गया तो आप क्या करेंगे? कोरोना में ढेर लोगों का गया है दोस्त, एक सुरंग तो जरूर बनाना पड़ेगा, और जिसने जितना बड़ा सुरंग बनाया उसने उतना राज किया। 2020 का लॉकडाउन हो चाहे 2021 का लॉकडाउन हो, इस दोनों ने खूब बढ़िया से राज किया है। क्यों? इन्होंने सुरंग पहले ही बना लिया था। कई लोगों के ब्रेन में एक चीज दिमाग में आता है कि ये तो फंसने और फंसाने वाला काम है। ये भी आपको लोग बोल सकते हैं, ये सवाल आता है मार्केट में जब बताने जाइए तो, ये फंसना और फंसाने वाला काम है। मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में कि जब हम इस बिजनेस को शुरू किए थे तो मेरे पास तो एक साइकिल था, एक साइकिल से सफर शुरू किए थे, और जब हम आगे बढ़ना शुरू किए धीरे धीरे मेरे पास ये सेकंड गाड़ी आया। अब आप जरा बताइए कि ये गाड़ी जो आया, ये आगे से हम फंस गए कि निकल गए? उसके बाद मेरे पास ये दूसरी गाड़ी आई, तो ये जो साइकिल से दूसरी गाड़ी आई, ये हम फंस गए कि निकल रहे हैं? आप जरा बताइएगा हमको। उसके बाद मेरे पास तीसरी गाड़ी आई, ये तीसरी गाड़ी आने से मैं फंस रहा हूं कि निकल रहा हूं धीरे धीरे? उसके बाद मेरे पास चौथी गाड़ी आई, उसमें फंस रहा हूं कि निकल रहा हूं? ये साइकिल से इतना सारा चेंजिंग हुआ। इसके बाद अगर हम कार की बात करें, साइकिल से बाइक, बाइक से कार, ये कार आने से हमारी जिंदगी में मैं फंस गया कि निकल गया? उसके बाद दूसरी कार आई, मैं फंस गया कि निकल गया? उसके बाद मेरी तीसरी गाड़ी आई, मैं फंस गया कि निकल गया? अगर घूमने की बात किया जाए तो फॉरेन टूर, क्योंकि आज तक कहीं नहीं मैं घूमने गया था, आज मॉरिशस, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस तरह की जगह पर जाकर के मैंने घूम कर आया, सब विदेश में पड़ता है। अब आप बताइए दोस्त कि मैं फंसा कि निकल गया? तो जिन लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गया है कचड़ा कि ये फंसने और फंसाने वाला काम है, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये फंसने और फंसाने वाला काम नहीं है, ये फंसे हुए लोगों को निकालने वाला काम है। फंसे हुए लोगों को निकालने वाला काम है। इस बात को हमेशा याद रखे। कई लोगों का सवाल क्या आता है, समझा दीजिए, उसके बाद बोलेंगे दार है घर है, पूछेंगे तब बताएंगे, पूछ के बताएंगे ये लोग। तो आपके लिए एक बड़ा सटीक आंसर है, जो लोग बोलते हैं पूछ के बताएंगे, तो आपको समझाया गया इतना, ठीक है? आपको समझ में आया होगा इतना। जो लोग पूछेंगे उनसे बोल रहा हूं, आपको समझाया गया कितना? इतना। आपको समझ में आया कितना? इतना। अब आप किसी को पूछिएगा, उसको समझाइएगा ना, तो समझाइएगा कितना? इतना। उसको समझ में कितना आएगा? इतना। जब इतना समझ में आएगा तो आप बोलेगा कितना? इतनी सा बोलेगा, इतनी सा, इतनी सा बोलेगा। एक लाइन में बोल देगा फालतू है, और आपको लगेगा अरे तो ठीक बोल रहा है। जिसको इतनी समझ है वो बोलता है फालतू है। अगर उसको समझना है पूरा समझ ले आके। 3 तरह के लोग पाए जाते हैं हर क्षेत्र में, खाली रिएक्शन में नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे, एक टॉप, एक पास, एक फेल। टॉप कौन बनता है? जो 100% नियम का पालन करता है। पास कौन होता है? जो आधा करेगा आधा नहीं करेगा। फेल कौन होता है? जो नहीं करेगा। अब तीनों की भावनाएं अलग अलग होती है। टॉप से पूछा जाए कि जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वो स्कूल कैसा है, तो ये एक लाइन में बताएंगे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल है। अगर डी एक्शन में कोई टॉप है उनसे पूछिए तो वो क्या बताएंगे? डी एक्शन करना मतलब जिंदगी बदलना है, बराबर बात है। लेकिन जो पास है उनसे पूछिए कैसा है डी एक्शन, जरा बताइए, तो आपको एक लाइन में बताएंगे काम चलाऊं है। स्कूल में जो लड़का पास हुआ है उससे पूछिए ना कैसा स्कूल है, वो यही बोलेगा काम चलाऊं है, ठीक है, मिला जुला के ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा कि मिला जुला के खुद ठीक है। अगर जो लड़का स्कूल में फेल हो गया उससे पूछिए
कैसा स्कूल है, वो एक लाइन बोलेगा स्कूल वहां चौपट स्कूल है, कभी जिंदगी में इस स्कूल में आप एडमिशन मत कराइएगा। क्यों? इस स्कूल में ना मास्टर ठीक है, ना क्लास ठीक है, ना स्कूल ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। अपने अंदर कमी नहीं दिख रहा है, उसको सारा बाहर में कमी दिख रहा है। अब आप बताइए कि जिसको टॉप होना है वो किसको बात सुनेगा, जिसको पास होना है वो किसका बात सुनेगा, और जिसका फेल होना है वो किसका बात सुनेगा। तो डी एक्शन में भी 3 तरह के लोग मिलेंगे आपको। जो 100% नियम का पालन कर रहे हैं उनसे जाके मिलिए, वो एक लाइन में बोलेंगे जिंदगी बदलने का दूसरा नाम डी एक्शन है। जो पास है उनसे मिलिए, उनसे पूछिए डी एक्शन कैसा है, वो एक ही लाइन में बोलेंगे काम चलाऊ है। और जो फेल है उनसे पूछिए कैसा डी एक्शन, वो एक लाइन में बोलेंगे फंसना भी मत। तो माय डियर फ्रेंड, आपको क्या होना है सो बताइए, आपको पास होना है कि फेल होना है कि टॉप होना है? आपको जो होना है उस आदमी को पकड़ लीजिए, उस आदमी को पकड़ करके सीखना शुरू कर दीजिए। किसी किसी आदमी को हर चीज में शक दिखता है, किसी को कुछ बताइए ना तो उसको खाली प्रॉब्लम में दिखता है। तो उसको जब प्रॉब्लम दिखे ना तो एक कहानी आपको बताता हूँ। एक आदमी था, डॉक्टर कहाँ गया, डॉक्टर से पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोला डॉक्टर साहब जहां टच करते हैं ना वहां दर्द करता है। बोला ऐसा? यहाँ टच किया तो यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, जिधर जिधर टच किया ना उधर उधर दर्द किया। अब बताइए उसको दिमाग में भी दर्द है, गाल में भी दर्द है, कान में भी दर्द है, नाक में भी दर्द है, गला में, सब जगह उसको दर्द है। डॉक्टर बोला कि तेरा दर्द सब जगह नहीं है, तुम्हारा दर्द जो है ना वो अंगुली में, अंगुली का इलाज करा ले, तेरा सब दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जिसको हर चीज में शक दिखता है, ऐसे लोगों को लगातार 1 महीना आरबीसी चैनल पर मीटिंग देखना चाहिए। आराम से बैठ के यूट्यूब चैनल पर मीटिंग देखिए, आपका ढेरे डाउट क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, योर प्रेजेंटेशन एंड योर पोस्टर आर योर बिगेस्ट पावर फॉर साइनिंग अप विथ मैक्सिमम पीपल विद यू। यानी आप जो प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाते हैं, आप जो प्लान लोगों को दिखाते हैं, आप जो लोगों को बताते हैं, कोशिश कीजिए कि हर दिन अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। अगर आज कुछ बता के आए हैं और आपको लग रहा है अरे यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए था, तो कल उसको नहीं बोलना है, कल जाकर के उसको सही करके बोलना है। हम भी जब किसी को प्लान दिखाते थे, मीटिंग देते थे, हमको शक हो जाता है कि यहाँ पर गलती बोले, तो ये गलती बोले तो अगला बार ये गलती नहीं करना है, हमेशा अपग्रेड होते रहना है। कोई सवाल आया, कोई गलती बोला गया, अगला बार ये गलती नहीं करना है। इसी कीप अपग्रेडिंग ऑलवेज, हमेशा अपने आप को क्या करना है? अपग्रेड करते रहना है, अपने अंदर नॉलेज भरते रहना है, नॉलेज को बढ़ाते रहना है। प्लान दिखाने के बाद भी अगर कोई नहीं जुड़ता है, टेंशन मत लीजिए, फॉलो अप करते रहिए। फॉलो अप करने का तो जीवन भर काम है, फॉलो अप जो है ना वो एक दिन का काम नहीं है। फॉलो अप के बारे में बोला गया है, फॉलो अप इज द लाइफ टाइम प्रोसेस, जीवन करने का चीज है। कैसे फॉलो अप होता है जरा देखिए। एक आदमी बोलता है कि 3 साल उसको समझाए तब जुड़ा है, 4 साल समझाए तब जुड़ा है। मुझे भी समझ में आता इतना लेट से क्यों जुड़ा, बाद में समझ में आएगा उसका फॉलो अप कैसे होता है, जरा देखिए। तो फॉलो अप करने का तरीका क्या है? कोई आदमी नहीं जुड़ा, टेंशन मत लीजिए, जब जब आपका प्रमोशन हो, चाहे स्टार बने, रूबी बने, डायमंड बने, मीटिंग वाले जाकर जरूर खिलाइए उसको, खास करके उसको जिसको बताए थे और वो नहीं जुड़ा, उसको जरूर दिखाइए। साथ ही साथ जब आप बाइक खरीदते हैं उस समय जाकर मिठाई खिलाइए। ये मिठाई नहीं है दोस्त, ये फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉलो अप। कार खरीदे, जाकर उसको मिठाई खिलाइए, नहीं जुड़ा ना उसको मिठाई खिलाइए ना, ये फॉलो अप है। घर ले रहे हैं, मिठाई खिलाइए। विदेश यात्रा गए, वहीं से फोन कीजिए उसको, कैसा है भाई, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? हम यहाँ है अभी, सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, बाली में, आप कहाँ हो, कैसे हो? ये फॉलो अप है दोस्त। फॉलो अप तो जीवन भर करने का चीज है। वो बका के आदमी बोलेगा भैया तू हमको जोड़, हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे, मैं मिठाई खा खा के पक गया। तो ये फॉलो अप करते रहना है, फॉलो अप बंद नहीं करना है। 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। कैसे कैसे लोग मिलेंगे वो जरा देखिए। 3 तरह के लोग आपको कैसे कैसे मिलेंगे। ये ट्रैफिक लाइट है, एकदम बिल्कुल हूबहू इसी तरह के लोग मिलेंगे आपको, ट्रैफिक लाइट की तरह, ग्रीन, येलो एंड रेड। इस तरह के 3 तरह के लोग आपको नजर आएंगे। तो जरा ये तीनों के बारे में समझ लेते हैं क्या है। जो ग्रीन है यानी हरा हरा है, ये 10% लोग हैं, ऐसे केवल 10% लोग मिलेंगे आपको। पीला जो है वो केवल 80% लोग हैं, यानी मैक्सिमम नंबर किसका है? पीला का। और पीला जो है वो ग्रीन होता है, पीला जो है वो ग्रीन होगा। लेकिन रेड कितना है? 10%, मात्र 10%। यानी रेड के पास आप जैसे ही जाइएगा ना, वो पहले ही बोला ना ना ना, ना हमको नहीं जुड़ना है, हमको नहीं जुड़ना है, हमको नहीं सुनना है, हमको सुनना नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है। वो आपको देख के पहले ही फरार हो जाएगा।
ऐसे लोग केवल 10% है, और ऐसे लोगों को बताना भी नहीं चाहिए। अगर आप बता रहे हैं ना रेड लाइट वाला को, तो एक बात समझ लीजिए, ये रेड और लाइट वाला जो है ना, इसका लाइट बहुत तेज होता है। नया नया में कोई आदमी अगर गलती से रेड लाइट के पास चला गया तो वो घबरा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि शुरुआत में हमेशा कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला आदमी के पास ही जाइए, अनजान व्यक्ति के पास मत जाइए, क्योंकि अनजान व्यक्ति जो है वही रेड लिस्ट में आता है। वो रेड लिस्ट के कुछ अंश है, लेकिन अनजान को हैंडल करने आना चाहिए। नहीं हैंडल करने आया, गड़बड़ा जाइएगा। तो 10% जो रेड लिस्ट वाले हैं, इनके पास शुरुआत में नहीं जाए तो बहुत अच्छा है। किसके पास है ये? ग्रीन तो 10% है, ये तो ग्रीन है, इसको जाके खाली मिलिए, बताइए, ये आ जाएगा आपके साथ। 80% येलो है, इसको प्लान दिखाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, इसको मिट्टी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये आपके साथ आएगा, ये ग्रीन होगा। लेकिन रेड भी ग्रीन होता है, टाइम लगता है, किसी किसी को टाइम लगता है 10 मिनट 5 मिनट। आप जाइएगा ट्रैफिक लाइट पे तो रेड है, 5 मिनट में ग्रीन होगा या 10 मिनट में ग्रीन होगा, लेकिन ग्रीन होता है, टाइम लगता है। तो शुरुआत में क्या करना है, नया आदमी है तो आप जाकर के डायरेक्ट रेड लाइट से मत मिलने लगे। रेड लाइट क्या होता है, इसका स्पार्क बहुत तेज होता है। इसको एक चीज समझ के खेलिए, ट्राई बॉल है। ट्राई बॉल जब क्रिकेट खेलिएगा ना तो ट्राई बॉल होता है, मारो दबा के, क्योंकि आउट तो होना नहीं है, जो आवे मारिए दबा के उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्या होता है। एक आदमी रेड लाइट के पास जब गया तो उसके साथ क्या हुआ। तो गधा था, गधा बीमार पड़ गया। गधा बीमार पड़ गया तो गधा के डॉक्टर के पास आदमी लेके गया, बोला डॉक्टर साहब गधा बीमार पड़ गया। बोला क्या प्रॉब्लम? बोला इसका पेट में प्रॉब्लम। डॉक्टर ने दवाई दिया। जैसे ही दवाई दिया तो आदमी ने पूछा डॉक्टर साहब ये खाएगा कैसे? बोले कुछ नहीं, एक ठो गोल पाइप बना लेना है, पाइप, और उसका मुंह में डाल देना है, एक अपना मुंह में रखना है, अब बीच में दवाई डालना है और उसको फूकना है, कस के फूकना है, उसके मुंह में चला जाएगा, उसके पेट में चला जाएगा। बोला हाँ ये तो तरीका ठीक है। जैसे घर गया, उसके 2 दिन के बाद फिर वो आया वापस, कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर पूछा अब क्या हुआ? बोला डॉक्टर साहब पेट का प्रॉब्लम है। बोला किसका? तो मेरा प्रॉब्लम। तेरा कैसे प्रॉब्लम हो गया? बोला मेरा प्रॉब्लम इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही गधा को मुंह में डाला पाइप और इधर से मैं डाला पाइप फूकने के लिए, और जैसे ही फूकने की कोशिश किया मेरे से पहले ही गधा फूक दिया, और नतीजा क्या हुआ कि जो दवाई गधा के पेट में जाना चाहिए वो दवाई मेरे पेट में आ गई, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। यहाँ पर क्या करना है, 10% वाले को ट्राइबल समझ करके खेलते रहिए, अकबकाना नहीं है। 80% आदमी पर काम कीजिए। 80% आदमी जो ये ग्रीन होगा, और ये ग्रीन जब होगा तो आपका बिजनेस का रफ्तार बढ़ेगा। हमेशा एक चीज याद रखिए दोस्त, बेसिक्स आर द बेस ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का जो जड़ है वो क्या है? वो है बेसिक्स। बेसिक्स को पकड़े रहिए और हमेशा अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, हर सवाल का जवाब मिलेगा, घबराने का जरूरत नहीं है, हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन आप सही अपलाइन के साथ रहेंगे तब। हमेशा अपने साथ 3 चीज बना करके रखे। दिल में आग, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं आग लगा लो सीन में, जब तक लाख ना आए महीने में। तो दिल में आग होना चाहिए, दिल में आग लगा करके रखना है। कोई भी आदमी सामने वाला कितना भी आपको कुछ बोले, आपको घबराना नहीं है। दिल में आग होना चाहिए। जुबान पर शक्कर होना चाहिए, यानी जुबान से कभी भी खराब नहीं बोलना है, जुबान से हमेशा अच्छा बोलना है। और सर पर बर्फ रखना है, यानी जो आपका जो सर है उसको ठंडा रखना है, गर्म नहीं होने देना है। गर्म किसको रखना है? दिल को। दिमाग को कैसा रखना है? ठंडा रखना। सामने वाला कितना भी आपको उस्काने का कोशिश करे, उसकिए मत, घबराइए मत, आराम से प्यार से उसको हैंडल कीजिए। हैंडल करने से आराम से हैंडल होगा। बस हमेशा सोचिए कि इस तरह के सवाल को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इस तरह के आदमी को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर कभी आएंगे, फिर और भी अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनकी उत्तर आपको और भी मिलेगी। आज कुछ सवाल जो मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आज आपने सही में आग लगा दिया, ठीक है। और जब आपने जो आपने आखिरी में कहानी सुनाई है वो तो वास्तव में बहुत गजब है। गजब जो है वो गधे के पेट में दर्द था। अगर हमको सही टैक्टिक्स नहीं पता होगा
तो हम दूसरे का दर्द दूर नहीं कर पाएंगे, अपने दर्द अपना ही दर्द पाल लेंगे, दूसरे का दर्द अपने दर्द में लेके चले जाएंगे। बहुत ही शानदार रहा आपने जो जो चीजें आज जिन चीजों को फोकस किया, बहुत ही मैं तब से एकदम बिल्कुल से एकदम यहीं पर ही उस पे हूँ, फोकस्ड हूँ एकदम, दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं। कई नई चीजें आज अध्याय में हमारे जुड़ गई हैं, कई नए चैप्टर जुड़ गए हैं। आज का प्रेजेंटेशन वाकई सर आपका बहुत गजब है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई जो है। मैं तो दूर हूं, नहीं तो आपकी पीठ थपथपा देता, लेकिन आप स्वयं अपनी पीठ थपथपा लीजिए सर। बहुत बहुत बढ़िया रोशन जी। आज आपने जिन चीजों पे फोकस किया उसमें से जो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये बहुत शानदार सब्जेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस सिस्टम की और समय की प्रॉब्लम है। अभी सारी दुनिया के हर व्यक्ति तक डायरेक्ट सेलिंग का सही रूप पहुंचा नहीं है। तो सही रूप पहुंचने के वजह न पहुंचने की वजह से लोगों के दिमाग में संशय है, और कुछ फ्रॉड टाइप की कंपनियां, कुछ चीटिंग टाइप की कंपनियां जो आई, उन्होंने इस चीज को थोड़ा और बड़ा कर दिया। तो इसमें आपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया कि अगर कोई ना करता है तो उसको, अब उसको अस्वीकारने की जरूरत नहीं है, उस पर आपको कंटिन्यू रहने की जरूरत है। आप उसको बिल्कुल से मत वो करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केटिंग में, जब भी हम बात करते हैं तो हमको बार बार ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ना सुनना सेल्स एंड मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसको दिल में नहीं लेना चाहिए कि किसी ने ना कर दिया, नहीं, आप कंटिन्यू रहिए, अपनी बात को बताते रहिए। ये बड़ा अच्छा रहा आपने। उसके बाद जो आपने बताया कि अगर हमारा 3 स्टेज तक प्लान बता दें तो महीने का 78,000 रुपया, कहाँ कौन कौन कमाता है सर आज की डेट में 78,000 रुपया? जो 78,000 रुपया कमाते हैं वो हमारे जैसे लोगों को तो भाव भी नहीं देते हैं, उनके आगे हम लोगों की कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन हमारी गिनती तब होती है जब हमारा 2,40,000 का बोनस जो वो देखते हैं, सुनते हैं, तब उनकी गिनती तब जाकर शुरू होती है। लेकिन 2,40,000 तक पहुंचने के लिए हमको स्वयं स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 18 लाख का भी प्लान है, और उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यू रहें तो। हमको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, हमको किसी से हताश नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद से आपने जो जिन चीजों पे फोकस किया कि आखिर में हमारे पास विकल्प क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बेरोजगारी है, ठीक है। तो रोजगार हम क्या करेंगे? कहीं ठेला लगा सकते हैं, ई रिक्शा चला सकते हैं, क्या करेंगे? कहीं भी उसकी भी गारंटी नहीं है। अभी जितने भी रोजगार परक थे सबकी दुर्दशा, सबसे ज्यादा दुर्दशा सिर्फ उन्हीं लोगों की हुई है जो मजदूर और रोजगार थे। कोरोना में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को झेलना पड़ा है। नौकरी वालों की क्या रही है? नौकरी वालों को जब भी पूरी दुनिया में मंदी आती है सबसे पहली मार नौकरी वालों को पड़ती है, सबसे पहली मार नौकरी वालों को पड़ती है। और अभी गवर्नमेंट नौकरियों में भी वो मजा नहीं रह गया है जो पहले के समय में मजा था। भले सैलरी बढ़ गई है, लेकिन महंगाई इतनी जबरदस्त है, चीजें इतनी ज्यादा हमारे जीवन में हावी हो गई हैं, भौतिकता इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि हमारी सैलरी पर्याप्त नहीं हो रही है। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात व्यापार करने की, तो लोअर मिडिल क्लास क्या कर सकता है? बहुत कुछ उसके पास पूंजी नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है, छोटी छोटी अपनी जरूरतें नहीं पूरा कर पाता है, व्यापार कहां से करेगा? लेकिन एक उम्मीद की किरण जो बन के आती है हमारे जीवन में, डीएक्शन, और डीएक्शन के साथ में एजुकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पैनल जो हमारा आरबीसी चैनल है, वो यहाँ पे सोने का सुहागा काम करता है। और यही कारण है कि डीएक्शन और आरबीसी के मिले जुले तारतम्य से आज इतिहास बन रहा है, डीएक्शन इतिहास लिख रहा है। नई नई ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लास से निकल के आ रहे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कभी वो कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, कभी सोच नहीं सकते थे कि विदेश जाएंगे, या कभी 5 स्टार होटल में चपरासी की नौकरी खोजने वाले आज 5 स्टार होटल में इंजॉय करने जाते हैं। ये डीएक्शन की देन है, आरबीसी की देन है। तो सर ये आपने बहुत सही तरीका बताया कि व्यापार को फोकस करने से अच्छा है कि डीएक्शन व्यापार को फोकस करें। व्यापार में जाने की जरूरत नहीं है, डीएक्शन व्यापार में जाने की जरूरत है। और यहाँ पर एक चीज काम करता है, डीएक्शन व्यापार में एक चीज काम करता है, वो है
पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टाइम मल्टीप्लिकेशन का जो पावर यहाँ काम करता है वो गजब है। दुनिया के दूसरे किसी इंडस्ट्री में इतना कम इन्वेस्टमेंट पर पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं काम करता है। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को पाने के लिए बहुत सारे लोग सैलरी देते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, करो कमाओ, लोगों को सिस्टम में लेके आइए, उनको एजुकेशन दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, वो मार्केट में जाएंगे और आपके लिए भी, आपका काम भी होगा, उनका काम भी होगा, उनकी जिंदगी भी सुधरेगी, आपकी जिंदगी भी सुधरेगी। यानी कि कर भला तो वो भला वाला कॉन्सेप्ट अगर दुनिया में कहीं काम करता है तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, क्योंकि अपलाइन भी खुश, डाउनलाइन भी खुश, दोनों मस्त, किसी का हिस्सा किसी को नहीं मिलता है, सबको अपना अपना हिस्सा मिलता है, और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ आपने जो कहा कि अगर जिंदगी में चैन से जीना है, आपने जो सिखाया आज कि अगर जिंदगी में चैन से जीना है तो बचवा चैन बनाना सीख लो, बिना चैन बनाए चैन से नहीं जी सकते हो। लेबर मजदूर की तरह से खट खट के, अकेले खट खट के काम करते करते कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी सब जो है दर्द पैदा हो जाएगा, लेकिन कभी सुख का नींद नहीं मिलेगा, और कभी 5 स्टार का खाना नहीं मिलेगा, कभी विदेश यात्रा नहीं मिलेगी, कभी बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी। चैन बना लो भैया, दुनिया चैन बनाती है यार, हम कोई नया थोड़ा कर रहे हैं। कौन दुनिया का बड़ा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा अमीर नहीं है जिसने बिना चैन बनाए अमीर हो गया हो। एक आध चोर और होंगे तो उनकी बात मैं नहीं करता हूँ कि गलती से आ गए होंगे, लेकिन दुनिया में गवाह है कि, इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी अमीर हुए हैं सब लोगों ने चैन ही बनाया है। अब देखिए, देश को चलाने की बात हो तो बिना चैन के चल जाएगा क्या? राष्ट्रपति ने पीएम बनाया, पीएम ने सीएम बनाया, सीएम ने डीएम बनाया, डीएम ने एसपी बनाया। अब ये सबकी जिम्मेवारी बढ़ती गई, उन्होंने अपनी चैन बनाते गए और एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति तक भी उनकी पहुंच होती है, सिंगल लोगों तक पहुंच बना के अपना जो है सेटअप को बना के और काम कर लेते हैं। इतना बड़ा देश चला देते हैं, इतनी बड़ी कंट्री चल जाती है, इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, ये चैन के ही दम पे चल रही है। और चैन बनाने का काम अगर हो रहा है तो ये अच्छा है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं यहाँ प्लस करना चाहूंगा कि अगर आपको गरीब ही बने रहना है तो चैन मत बनाइए। अगर आपको गरीब ही बने रहना है तो चैन मत बनाइए, अगर अमीर बनना है तो चैन बनाइए, तभी आपकी बेचैनी जिंदगी से जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। बड़ा शानदार रहा सर, बहुत बहुत बढ़िया आपने बहुत बढ़िया आपने बताया जो है, और अभी से शुरू कर देना है। और उसके साथ में आपने जो बताया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना शानदार सब्जेक्ट है, इतना शानदार सब्जेक्ट है कि ये हम लोगों को समझ में आया कोरोना काल में। कोरोना काल में इतना बढ़िया समझ में आया कि जब दुनिया लॉक्ड थी, एकदम पूरी दुनिया जब बंद थी, भारत पूरी तरह से बंद था, तो वहां पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना अच्छा कर रहा था कि पतले रास्ते से, चौड़े रास्ते से, जहां भी जिसको हो रहा था वो जाके अपना काम कर ले रहा था। सुबह में, शाम में, रात में, जैसे भी अपना काम करके हम लोगों ने व्यापारिक स्ट्रक्चर को बना के रखा, मेंटेन करके रखा। उन दिनों भी हमको लगभग वही पैसा आया जो नॉर्मल दिनों आता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही देन था। तो ये सब हम लोगों को विरासत मिल जाता है, ये सब हम लोगों को मुफ्त में मिल जाता है। इसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं खर्चा करते हैं, बाकी इंडस्ट्री में पैसा खर्चा करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं खर्चा करते हैं। तो ये सर बहुत शानदार रहा आपका आज का प्रेजेंटेशन, इतना बढ़िया लगा हमको। साथ में आपने कहा कि क्या जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग व्यापार करते हैं या जो लोग अदर ट्रेडिशनल सिस्टम में हैं, भैया किस चीज की आजादी है, जरा उनके पास पूछ लीजिए। तो क्या समय की आजादी है? कोई बड़ा व्यापारी है, उससे कहिए कि चलिए 6 महीने के लिए चलते हैं, जरा सा किसी हिल स्टेशन पे 6 महीना आराम करके आएंगे, पता चलेगा कि 6 महीने में उसका बिजनेस स्ट्रक्चर खत्म हो गया। और डिएक्शन वाला जब आएगा तो पता चलेगा कि भैया उसका 3 ठो डायमंड नया निकल गया है, उसका स्टेटस जो ईटीडी था वो जीडी हो गया है। तो यहाँ पे होगा जो उसकी 18 लाख पीबी जाती थी वो 22 लाख पीबी हो गई है। ये होता है। तो ये होती है समय की आजादी। पैसे की आजादी, पैसे की आजादी का मतलब यह है कि आज हमारा घर 1 लाख में चल जा रहा है, ठीक, हम 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन हमको हमारा घर अगर कल 2 लाख में चलेगा तो हमको 2 लाख कमाने का ऑप्शन होना चाहिए, जो कि डिएक्शन में है। हमको कल लगेगा कि 4 लाख कमाने का है तो हमको 4 लाख कमाने का ऑप्शन होना चाहिए। साथ में क्या है, रॉयल्टी। उन दिनों जिस दिन हम थक जाएंगे, हमारे हाथ पैर उतने मजबूत नहीं रह जाएंगे, हमारे शरीर उतना मजबूत नहीं रह जाएगा,
उन दिनों भी ये सिस्टम हमको पैसा देगा, हमारे खाते में हमारे काम का पैसा आएगा, ठीक है। और जब हम नहीं रहेंगे हमारे नॉमिनी को आएगा, ये सतत चलता रहेगा। ये होता है रॉयल्टी, जो कि आज के डेट में ट्रेडिशनल में तो कहीं नहीं है, कुछ लिमिटेड जगहों पे है और हमको भी मिलता है वो पावर। साथ में जो हम कमा रहे हैं, हमारे पॉकेट में जो पैसा आ रहा है, हमारे खाते में जो पैसा आ रहा है, उसमें न जाने कितने लोगों की दुआएं हैं। रोज कोई ना कोई फोन आता है कि सर ये प्रॉब्लम थी और आपका प्रोडक्ट खाने से हमको ये रिस्पॉन्स मिला है, या किसी का फोन आता है कि सर इस दर्द से गुजर रहे हैं, सर इसका आपके पास कोई विकल्प है। हम बताते हैं कि ठीक है आइए, हम आपको आपको बताते हैं, इसमें अगर कुछ हम अच्छा कर सकते होंगे तो आपको जरूर बताएंगे। और बताते हैं, वो लोग, रिजल्ट आता है और आके हम लोगों को दुआ देते हैं। तो दुआओं के साथ हम लोग कमा रहे हैं, किसी का गला काट के नहीं कमा रहे हैं। हाँ, अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, तो वो पहले फंसने फंसाने के कॉन्सेप्ट को खुद ही समझ लें, खुद समझे कि फंसने फंसाने का जो है, आपने इतना शानदार ये एकदम बिल्कुल से ओपन कर दिया कि इस मीटिंग को देखने के बाद से अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि भैया फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है, ये खुद का भला करने का और लोगों का भला करने का बिजनेस है। अब बताइए कि वो हाउस वाइफ, वो महिला जो जो 4 साल से ऑन बेड थी, घर से केवल मजदूरी करके किसी तरह से उसका काम चल रहा था, उसको जिंदगी में डिएक्शन गया, उसका स्वास्थ्य सुधरता है, लोगों से बताना शुरू कर देती है, और आज कंडीशन ये है कि उसके घर में 35,000 से ज्यादा रुपया आता है। अभी पिछली मीटिंग में जब हमने उसको मंच पे दिया, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि आपके जीवन में डिएक्शन नहीं आया होता, अगर आप डिएक्शन में फंसी नहीं होती तो क्या होता? तो बोले कि सर एक ही विकल्प होता कि हस्बैंड को तो कुछ मिलता नहीं, कटोरा उठ गया होता, ये एक चीज तो होता। तो ये बिल्कुल से है। ये डिएक्शन वाले देख लीजिए, डिएक्शन का एक बंदा भी परेशान नहीं हुआ है। जिन्होंने थोड़ा स्ट्रक्चर पैदा किया था, बना लिया था, उनको सबको रहा है। तो डिएक्शन फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है, डिएक्शन लोगों का भला करने का बिजनेस है। अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में कुछ लोगों का आपके माध्यम से भला हो जाए, तो फंसा दीजिए। आपको लगता है कि फंसाने से ही होगा, तो फंसा दीजिए। यहाँ ट्रेनर, डिस्ट्रीब्यूटर और क्या नाम है, एक से एक लोग बैठे हैं, जैसे आज हमारे रोशन सर बैठे हैं। आज की मीटिंग देखने के बाद बहुत सारे लोगों का दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जग जाएगी, आज से वो काम करना शुरू कर देंगे। साथ ही आपने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं टॉप क्लास, दूसरे होते हैं पास और तीसरे होते हैं फेल। तो ये जो फेल वाले होते हैं ना, वो फेल ही होते हैं, आप उनको उनके पीछे रगड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको अपनी बात सबको बताते रहना है। ये एक नई चीज हमको मिली। हाँ, हमको जल्दी ही वो करना ये उनको उनकी तकदीर पे छोड़ के हम लोग को आगे बढ़ता है, हमको अपनी बात बताते रहना है, लगातार बताते रहना है, ठीक है। और डिएक्शन में हर दर्द का इलाज है। तो डिएक्शन में हर दर्द का इलाज है। अगर आपको चाहिए, आपका अगर पॉकेट में दर्द है, सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा दर्द हमारे पॉकेट में है। आज के डेट में अगर उठा के देखा जाए तो हमारे सीने का दर्द, हमारे पीठ का दर्द, हमारे कमर का दर्द उतना हमको दुखदाई नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे पॉकेट में दर्द है तो वो ज्यादा पेनफुल होता है। तो पॉकेट का दर्द दूर करना है तो आपके लिए आपका स्वागत है, और आप आइए, आप डिएक्शन में आइए, आपका स्वागत है। यहाँ पर एक चैनल आपका इंतजार कर रहा है, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको सिखाएगा, आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, आज हजारों चेहरे, लाखों चेहरे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, और वो इलाज डिएक्शन आरबीसी चैनल पर है। रोज शाम को 7 बजे अगर आप देखते हैं तो आपका दिल का दर्द भी दूर होगा और पॉकेट का दर्द भी दूर होगा, एक साथ सारे दर्द दूर हो गए, और आने वाले पीढ़ी को कुछ विरासत में लेके आएंगे। इतना अच्छा दर्द की परिभाषा आज आपसे सीख के मुझे बड़ा एक आनंद हो रहा है कि दर्द भी यहाँ पे दूर हो जाता है। ठीक, मैं इसके साथ में आपने बताया कि खुद को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर हम रुक रहे हैं, हम ठहरे हुए हैं, हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। और अपग्रेड करने के लिए किसी आपको उसमें आपको सॉफ्टवेयर उसमें नहीं जाना है, बस शाम को 7 बजे लगातार आरबीसी यूट्यूब चैनल देख ले रही है। यहाँ पर आपको अपग्रेड करने के लिए, आपको मॉडिफाई करने के लिए सब कुछ है, ए टू जेड। आज देखिए, आज कितने लोग अपग्रेड हो जाएंगे। आज की मीटिंग जो दिमाग से, दिल से देख लेगा,
कितने लोग के दिमाग में अपग्रेड हो जाएंगे। साथ ही आपने बात किया फॉलो अप का, सारे लोग आएंगे, बस फॉलो अप करते रहिए, अपनी उपलब्धियों को बताते रहिए, डरिए मत, परेशान मत होइए, बताते रहिए कि देखिए ये मैंने नया मोबाइल लिया है, ये देखिए मैंने एक मोटरसाइकिल ली है, ये देखिए मैंने कार लिया है, ये देखिए मैंने प्लाट लिया है, ये देखिए मैंने अपने बच्चे का जो जन्मदिन मनाया वो इस तरीके से मनाया। आप बताइए, सब सारी चीजों को बताइए, फोटो भेजिए उनको, खुदे आ जाएंगे, वो आएंगे, वो फॉलो अप है। वो एक दिन आपको पूछेंगे कि क्या है, कैसे होता है ये, बस आपका काम हो गया, आप आ जाएंगे साथ में। साथ में आपने जो बताया कि जो है 3 बेसिक चीजों का जो आपने बताया हरा, लाल और पीला, तो ये मतलब लाल वाले तो एकदम बिल्कुल से खतरनाक जोन में होते हैं, और वो तो बहुत वास्तव में वो डेंजर होते हैं, वो तो अच्छे अच्छे लोगों का मूड खराब कर देते हैं, लेकिन वो 10% है और वो भी मिलेंगे हमसे। लेकिन हम अगर अपने आप को मजबूत रखेंगे, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपने आप को अंदर से मजबूत किए होंगे, तो वो हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। वो ना आए ना, क्या फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में। हमको तो अगर 10% भी आ गए हरे वाले तो हमारा काम चल जाएगा। बाकी 80% पीले वालों का ऑप्शन हमारे लिए खुला हुआ है, हम धीरे धीरे उनको लेके आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, कोई हमारे एवरेज में नहीं आएगा तो किसी न किसी के तो एवरेज में आएगा। हो सकता है, मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है जो एक दिन रिजेक्ट कर देते हैं पूरी तरह से लाल वाले, वो भी कई बार डिएक्शन में आ जाते हैं जब उनके दिल का दर्द या पॉकेट का दर्द ज्यादा हो जाता है तब। और साथ में आपने जो कहानी सुनाई गधे वाली, तो इसके लिए आपको, आपके पेट का दर्द ना बढ़ जाए, दूसरे का पेट का दर्द दूर करें, इसके लिए सबसे अच्छा है कि शाम को 7 बजे आरबीसी मीटिंग चैनल को जरूर देखें, अपने टीम के साथ देखें, ये बहुत जरूरी है। इस काम को जो करेगा, ट्रेनिंग मीटिंग देखिए बहुत बड़ा हथियार है, एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है, ये छोटा अधिकार नहीं, हथियार नहीं है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि बंदूक, एक थाली में एक जगह बंदूक रखा हुआ था और एक जगह जो है पेन रखा हुआ था, दोनों में पावर किसका है, पता चला कि पेन का पावर है। तो एजुकेशन का पावर बहुत ज्यादा है। आप अगर कहीं से कमजोर हैं तो एजुकेशन लेके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, सब कुछ यहाँ हो सकता है। 6 लाइन प्रमोशन यहाँ चल रहा है, बिल्कुल से उसको चलाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल से नए लोगों के हाथ धो के, नहा धो के पीछे पड़ जाना है। मैं भी इस पे काम करना शुरू कर दिया हूँ, मैं एक टीम तैयार कर रहा हूँ, उसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करके मैं इसको केवल ये 6 वाला प्रमोशन पे काम कर रहा हूँ। कुछ लोग हमारे कर रहे हैं और एक ह्यूज पैमाने पर 100 लोगों का एक टीम तैयार करके हम इस पे करने जा रहे हैं। तो अच्छा कि आपने एक बार फिर से याद दिला दिया। और साथ में हमारा एक दायित्व बनता है कि जितने ज्यादा हमारे मेंबर हैं उन सब लोगों के मोबाइल में, सब लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास आज के डेट में एंड्रॉइड फोन हो गया है, जिनके पास नहीं हो गया है वो सेकंड हैंड ही 3000 4000 का भी मिल जाएगा मार्केट में, ले लें, 5000 का तो नया भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब कराएं, आरबीसी चैनल का साथ में नोटिफिकेशन कराएं और मीटिंग देखना शुरू कर दें। गारंटी है जिंदगी बदल जाएगी, हम लोगों की बदली है, आप लोगों की भी बदल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा रहा सर आपका, बहुत ही बहुत बहुत एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे रोशन जी, कि फिर आपने एक नया मार्गदर्शन मेरे जीवन में किया, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और ऐसे ही आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा इंडिया में, वो भी रहा है और अच्छा होगा। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धनवान बने और विजेता बने। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।